हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं और राज्य व्यवस्था में हम राज्य विधानमंडल पढ़ रहे हैं। पीछे की दो जो क्लास हैं राज्य विधानमंडल में, हमने विधानसभा और विधान परिषद के बारे में चर्चा की है और राज्यपाल हमने शुरू किया है। तो राज्यपाल के बारे में जो सामान्य जानकारी थी, उसकी नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र वगैरह वो सारी चीजें हमने पढ़ी। और आज की जो क्लास है उसमें हम जो राज्यपाल या गवर्नर है उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी राज्यपाल के क्षेत्राधिकार क्या क्या होते हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो देखें, चर्चा करते हैं राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, ठीक है। देखो, राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनको मुख्य रूप से हम चार भागों में बांटते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनके चार पार्ट बनाते, फिर हमें एक एक पढ़ने, ठीक है। सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियां, ठीक है। दूसरा है विधायिका शक्तियां, तीसरा है वित्तीय शक्तियां और चौथा है न्यायिक शक्तियां। ठीक है बेटा, राज्यपाल पढ़ रहे हैं, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। कार्यपालिका शक्तियां, विधायिका शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। अब हमें अलग अलग शक्तियों पे चर्चा करनी है। सबसे पहले कार्यपालिका पढ़ेंगे, फिर विधायिका, फिर वित्तीय और फिर न्यायिक। चर्चा करते हैं सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियों पे। कार्यपालिका शक्तियां, देखो बेटा, राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो कौन कौन सी है वो जानना अपने लिए जरूरी है। सबसे पहले राज्यपाल राज्य की जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, इसमें लिखा है। हम इसको बोल सकते हैं राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, एज एक रबड़ स्टैम्प होता है, ये भी बोल सकते हैं। नाम मात्र का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान ने सारी शक्तियां उसको दी है, परंतु उपभोग कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री करता है। तो यहां प्रश्न पूछा जा सकता है कि सब कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो आपको बताना है राज्य का मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर जो सीएम होता है, वो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, परंतु नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। नंबर 2, राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, समझना है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद को नियुक्त करता है, शपथ दिलाता है और उनसे त्यागपत्र स्वीकार करता है। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी, शपथ भी और त्यागपत्र का कार्य भी कौन करता है? वो राज्यपाल ही करता है बेटा। नंबर 3, राज्य सरकार के प्रमुख पदाधिकारी उन पदाधिकारियों को नियुक्त करेगा, ठीक है, उनको शपथ दिलाएगा, नियुक्त करेगा, शपथ दिलाएगा और जरूरत पड़ी तो उनसे त्याग पत्र स्वीकार करेगा। तो प्रमुख पदाधिकारी जो राज्य सरकार के, उनकी नियुक्ति, शपथ और त्याग पत्र का काम भी कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। नंबर 4, राज्य के समस्त पुरस्कार, सम्मान और उपाधियां, राज्य के समस्त पुरस्कार, सम्मान एवं उपाधियां राज्यपाल के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। और नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, राज्य के विश्वविद्यालयों का
कुलाधिपति होता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है कौन? राज्यपाल। कुलपति नहीं होता, कुलाधिपति होता है। राज्य के जितने भी उच्च शैक्षणिक संस्थान होते हैं, यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय है, वो राज्यपाल के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि वो उनका क्या है? कुलाधिपति होता है। ठीक है, तो कार्यपालिका शक्तियों में क्या क्या आया है? कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख, वास्तविक कौन है? सीएम। सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद को नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र। राज्य सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को नियुक्त करेगा, शपथ दिलाएगा और उनसे त्यागपत्र स्वीकार करेगा। राज्य सरकार के जितने भी पुरस्कार हैं, सम्मान है, उपाधियां हैं, वो भी राज्यपाल द्वारा प्रदान किए जाएंगे और राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होगा। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की शक्तियां हैं: कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय और न्यायिक। अपनी एक हो गई कौन सी? कार्यपालिका। अब आगे चलते हैं। देखो बेटा, जो दूसरी शक्ति है वो कौन सी है? विधायिका शक्तियां। कौन सी शक्तियां हैं? विधायिका। अब विधायिका शक्तियों में देखो कौन कौन सी चीजें आएंगी, ये इंपॉर्टेंट भी है, क्रमानुसार पढ़नी है। नंबर 1, प्रतिवर्ष विधानसभा में भाषण व अभिभाषण देता है। राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा में भाषण व अभिभाषण देता है। ठीक है। नंबर 2, ध्यान रखना है बेटा, विधानसभा में एक सदस्य विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मनोनीत करता है, क्योंकि जब विधानसभा पढ़ी तब भी बताया था और विधान परिषद पढ़ी तब भी। विधानसभा में तो आंग्ल भारतीय समुदाय का एक सदस्य मनोनीत कर सकता है और विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिनको कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता में ख्याति प्राप्त हो। तो ये दूसरी शक्ति हो गई। 3 नंबर, अनुच्छेद 213, इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्या है? इसमें राज्यपाल का अध्यादेश। क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश। अब देखो, हमने राष्ट्रपति का अध्यादेश ही पढ़ा था, वो 123 में था और राज्यपाल का अध्यादेश अनुच्छेद 213 में है। अध्यादेश क्या होता है? इसकी सामान्य अवधि 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन होती है। ठीक है, सामान्य अवधि 6 सप्ताह यानी 42 दिन होती है और 6 सप्ताह में इसको हम क्या कर सकते हैं? 42 दिनों के दौरान साधारण बहुमत से इसको समाप्त कर सकते हैं और अगर ये अध्यादेश बिल्कुल सही है तो विशिष्ट बहुमत से इसको अपन कानून बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। समझ रहे हो? राज्यपाल का अध्यादेश पढ़ रहे हैं जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 213। सामान्य अवधि कितनी है बेटा? 42 दिन यानी 6 सप्ताह। सामान्य बहुमत राज्य विधानमंडल का है, उससे आप समाप्त कर दो, विशिष्ट बहुमत से इसको कानून बना दो। दूसरी बात, अध्यादेश क्या है? जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्य विधानमंडल को किसी कानून की आवश्यकता पड़ गई, ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो भी आदेश जारी करता है वो क्या कहलाते हैं? अध्यादेश कहलाते हैं, जिनकी सामान्य अवधि 6 सप्ताह अथवा 42 दिन होती है। ठीक है बेटा, तो ये 3 नंबर था किसमें? विधायिकी शक्तियों में। नंबर 4 देखो, राज्य विधानमंडल से पारित होने वाले विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करता है। देखना बेटा, राज्य विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, एक विधानसभा, 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। वहां से कोई बिल या विधेयक पारित होके राज्यपाल के पास आता है,
स्वीकृति हेतु, और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही वो बिल या विधेयक कानून बनता है। कुछ ऐसे भी विधेयक होते हैं जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है। ठीक है, तो विधानमंडल से पारित होने वाले बिलों पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। एक चीज अपने को वैसे ध्यान रखनी है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के दोनों अंग विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं कर सकता है, संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं कर सकता है, बल्कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकता है, वो अनुच्छेद 108 में। परंतु राज्य में इस प्रकार का कोई संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो पहले कार्यपालिका शक्तियां और फिर हमने विधायिका शक्तियों की चर्चा की है। अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 3 देखो बेटा, तीसरी जो शक्तियां हैं वो है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों पे चर्चा करेंगे। वित्तीय शक्तियों में क्या क्या है देखना। नंबर 1, राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट रखवाता है। समझना बेटा, बजट रखता नहीं है, बजट रखेगा कौन? राज्य का वित्त मंत्री रखेगा, परंतु बजट रखवाएगा कौन? राज्यपाल। और बजट प्रतिवर्ष यानी एनुअली, वार्षिक होता है। नंबर 2, प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करवाता है, वित्त आयोग का गठन करवाता है। तो वित्त आयोग जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्य वित्त आयोग, और केंद्र में केंद्रीय वित्त आयोग होता है। ठीक है, तो वित्त आयोग जिसका समय कितना होता है? 5 वर्ष। इसका गठन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्यपाल की है। ठीक है, राज्य की सरकार उसका गठन करती है। नंबर 3, राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का पूर्ण नियंत्रण होता है। आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का पूर्ण नियंत्रण होता है, वो उसमें रखी तमाम राशि को एक साथ खर्च कर सकता है। नंबर 4, राज्यपाल राज्य की वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट प्रतिवर्ष, हर वर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को भेजता है या फिर सौंपता है। तो हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियों में बेटा तीसरी है वित्तीय शक्तियां। ठीक है, वित्तीय शक्तियों में पहला, राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट रखवाएगा। नंबर 2, प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करवाएगा। राज्य की आकस्मिक निधि पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा। राज्य की वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रेषित करेगा या सौंपेगा। अब हम चलते हैं आगे। राज्यपाल की अंतिम और चौथी शक्ति कौन सी है? वो है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, समझना बेटा। न्यायिक शक्तियों में पहला, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। परंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। नंबर 2, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज हैं, जिला न्यायाधीश जिनको अपन बोलते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नंबर 3,
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, राज्यपाल का क्षमादान, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति का क्षमादान होता है वैसे राज्यों में राज्यपाल का क्षमादान होता है, समझना। पर कुछ खास बातें हैं। पहली, राज्य कानून के अपराधी को ही क्षमा कर सकता है। दूसरी, केवल दंड की प्रकृति बदल सकता है। तीसरी, पूर्ण क्षमा शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, पूर्ण क्षमा शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। नंबर 4, राज्यपाल के क्षमादान को चुनौती दी जा सकती है। राज्यपाल के क्षमादान को राष्ट्रपति के पास चुनौती दी जा सकती है, परंतु राष्ट्रपति के क्षमादान को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष बातें थी न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो आज की जो क्लास है इसमें हमने मुख्य रूप से बेटा चर्चा की है राज्यपाल की शक्तियों की। राज्यपाल की शक्तियों को हमने पढ़ा है, जो मुख्य रूप से कितने प्रकार की हैं, 4, कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय और न्यायिक। धन्यवाद।